को अच्छे से समझ लिया, जान लिया कि भाई स्टोरी कैसे तुम लगा सकते हो, स्टेटस कैसे तुम लगा सकते हो, डेफिनेटली तुम बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बार क्लियर कर दो फट दोबारा से कि मेरी और आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। सो आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सिंपल सी बात है, होता क्या है, जब मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि ना कहीं टाइम वेस्ट कर देते हैं हर किसी का। ठीक है, हर किसी के टाइम की वैल्यू है बहुत ज्यादा। अब सिंपल सी बात है, जब कहीं ना कहीं लोग ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको सीखना नहीं होता है फालतू में, जना वो कभी ग्रो कर सकते हैं, ये कलाकारी करते रहते हैं, तो मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है, देखो जिनके अंदर एम्बिशन है कि सच में कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो बंदे बहुत सीरियस रहते हैं और कहीं ना कुछ लर्निंग करते हैं कि कुछ कुछ अलग सीखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर वो फोकस करते हैं, राइट। सो आज हम उसी के ऊपर ध्यान देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं, स्टेटस फॉर्मूला। देखो सिंपल बात है, जो चीज आज तुम सीख जाओगे ना, मुझे लगता है कि नहीं इससे पहले तुमने ये देखा होगा ना, समझा होगा कि भाई किस किस तरीके से हम स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या एक सही तरीका है, क्या सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो स्टेटस फॉर्मूला क्या होता है? VMRP। सब लोग अपने अपने नोट्स और कॉपी पेंसिल लेके बैठना। मुझे बताओ, सभी सभी लोग अपने कॉपी पेंसिल और नोट्स लेके बैठे हैं? विदाउट नोट्स मत बैठना यार यहाँ पे। सर वॉइस कट रही है, वॉइस कट रही है यार थोड़ा सा ना, आई थिंक आपके यहाँ पे सिग्नल की प्रॉब्लम होगी। मेरी वॉइस क्लियर है ना यार? जिसकी यार आई थिंक, ओके फाइन, ठीक है। यार जिसको ना वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो ऐसा करो, अपने अपने हेडफोन यूज कर लो, ताकि तुम्हें ना दिक्कत ना आए। अगर तुम हेडफोन यूज कर लोगे, तुम्हें ये वॉइस की जो प्रॉब्लम है ये नहीं आएगी। ठीक है, और एक बार मैं यहाँ पे कैमरा भी ऑफ कर देता हूँ ताकि मेरे अच्छे से तुम्हें सब कुछ देख सको, राइट। अब फोकस करो यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको के सीखो, समझो और इसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं VMRP, वैल्यू, मोटिवेशन, रिजल्ट एंड प्रमोशन। तुम्हें अपने स्टेटस के अंदर क्या क्या चीजें दिखानी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज दिखानी चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए सामने वाले पर्सन को, रिजल्ट दिखाने चाहिए और प्रमोशन करना चाहिए। ये सारे के सारे एक फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्या है? STD, मतलब सेट द अलार्म, टेक ए बेस्ट अट्रैक्टिव स्टेटस एंड ड्यूरेशन 2 आवर्स। अब सेट अलार्म क्यों भाई? ये क्या नई तरीका भाई, क्या ये फंडा है कि अलार्म क्यों सेट करना है? तो सिंपल सी बात है, जब भी तुम ना स्टेटस लगाते हो, मान लो कोई पर्सन अभी एक स्टेटस लगा रहा है, सुबह स्टेटस लगा रहा है 9 बजे, फिर वो भूल जाता है, फिर वो शाम को जाके एक स्टेटस लगाता है, राइट। तो देखो अपने आप को ना कंट्रोल बनाने ना, कभी कभी हमें ये हैबिट्स डालनी पड़ती है। हम एक सेट अलार्म करें कि भाई हम 2-2 घंटे बाद हमेशा एक स्टेटस लगाएं। अब ये स्टेटस लगाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है हर 2 आवर्स के बाद? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे साहिल है, ठीक है, साहिल ने स्टेटस लगाया, साहिल के ऑलरेडी कितने दोस्त हैं? ऑलरेडी उसके 100 दोस्त हैं, राइट। अब वो 100 दोस्त भी क्या करेंगे? स्टेटस लगाएंगे, स्टोरी लगाएंगे। और जब वो भी स्टेटस स्टोरीज लगाएंगे, तो साहिल ने जो स्टेटस लगाया था, उसने 9 बजे लगाया था, उसके दोस्तों ने 10 बजे लगा दिया स्टेटस, उसके दोस्तों ने 11 बजे स्टेटस लगा दिया। तो जो साहिल का स्टेटस होगा ना, वो सबसे पीछे चला जाएगा। पर वहीं पे क्या करेगा साहिल, दोबारा से फिर से 2 घंटे बाद स्टेटस लगा देगा, तो उसका स्टेटस जो है फिर से उसका टॉप पे आ जाएगा। इससे होता क्या है, तुम्हारे स्टेटस के अंदर व्यूज ज्यादा आते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तुम्हारा स्टेटस पहुंच पाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड आता है टेक बेस्ट एंड अट्रैक्टिव स्टेटस। देखो एक चीज समझो, कंपनी तुम्हें स्टेटस प्रोवाइड करवाती है, बहुत अच्छे स्टेटस प्रोवाइड करवाती है, पर कई लोग क्या करते हैं ना, कहीं से भी कुछ स्क्रीनशॉट उठाया जो बेकार दिख रहा है या फिर थोड़ा डिम दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, वो भी वो स्टेटस के अंदर डाल देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तुम्हें अपनी मार्केटिंग ना बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, मार्केटिंग हमेशा अच्छी करो। ठीक है, तो सेकंड, इस स्लाइड पे, ये स्लाइड से क्लियर हो गया सब कुछ? इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा, तो मैं एक एक चीज समझाऊंगा। वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, वेट यार 2 मिनट। अब मुझे बताओ, अब वॉइस क्लियर है? अब क्लियर है वॉइस? अब क्लियर है? अब क्लियर है ना? ओके फाइन, ठीक है, तो ठीक है, कोई ना। ओके ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे,
अभी तो एक बेसिक है यार, ठीक है, हम इससे आगे बहुत डिटेल में समझेंगे एक एक चीज को। तो पूरा मीटिंग को एंड तक बैठे रहना भाई, एंड तक देख लोगे ना, मैं बोलता हूँ तुम ना यहाँ पे सीख जाओगे मैग्नेट मार्केटिंग कैसे कहते हैं, मैग्नेट मार्केटिंग होती क्या है एक्चुअल में, ये कैसे मैं ऐसे काम करूँ कि लोग तुम्हारे पास खुद ब खुद ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो वो चीज हम सीखेंगे आप। अब यहाँ पे और चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। स्टेटस कौन कौन से लगा सकते हैं, चलो 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 सॉरी, स्टेटस कौन कौन से लगा सकते हैं, कौन कौन सी टाइप की स्टोरीज होती हैं। पहला है मोटिवेशनल, इमोशनल, टीम फीडबैक, लाइफस्टाइल, कोर्सेज वैल्यू, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, टेस्टिमोनियल, सेल्फ अर्निंग, अचीवमेंट, टीम अर्निंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग फीडबैक। ये सारे के सारे जितने भी 8 पॉइंट मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखाया ना, इन सब पॉइंट्स के ऊपर तुम भाई स्टेटस लगा सकते हो, ठीक है। इन सब को हम डिटेल में समझेंगे कि हर पॉइंट के अंदर क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना है, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम्हें बेस्ट रिजल्ट मिले, ध्यान रखना यहाँ पे मैंने लास्ट में एक लाइन लिखी है, फॉर द बेस्ट रिजल्ट मेक श्योर यू यूज द सेल्फ फेस वीडियो। अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम ना यहाँ पे अपना एक ब्रांड बनाओ, तो तुम्हें लोग पहचाने, तुम्हें लोग जाने कि भाई एक्चुअल में यहाँ पे वर्क क्या है, एक्चुअल में यार ये पर्सन सच में रियल है कि नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अपनी सेल्फ फेस रिकॉर्डिंग वीडियो बनानी है, ध्यान रखना, ठीक है। Recording in progress. सेकंड चलते हैं हम यहाँ पे, अगर तुम्हें वीडियोस बनानी है, अब देखो यहाँ पे मेन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर कि अगर हम ना वीडियो अपनी बनाना चाहें, अपनी फेस वीडियो बनाना चाहें, तो हम किस किस टॉपिक के ऊपर फेस वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है भाई इंट्रोडक्शन की स्पीकर हु लीड द ट्रेनिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आज की ही ट्रेनिंग हो रही है, या फिर मान लो कोई भी ट्रेनिंग होती है कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से वेबिनार होते हैं, मास्टर क्लासेस होती हैं, कुछ भी होता है, तुम उसके ऊपर भी अपनी फेस वीडियो बना सकते हो, बता सकते हो कि भाई आज का ट्रेनिंग कौन पर्सन लेने वाला है, यहाँ आज हम ये सीखने वाले हैं। अगर तुम भी सच में लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आज की ट्रेनिंग थी, आज की ट्रेनिंग का स्टेटस में तुम्हें बताता हूँ क्या लगा सकते हो तुम, कि देखो यार आज ना शाम को 9 बजे, आज हम ना स्टेटस मार्केटिंग मतलब स्टेटस लगा के, स्टोरी लगा के कैसे पैसा कमा सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। अगर सच में तुम भी ये चीज सीखना चाहते हो कैसे स्टोरी स्टेटस लगा के पैसा कमा सकते हैं, तो भाई 9 बजे से पहले पहले इस मीटिंग का पार्ट बनने के लिए टाइप यस कर दो, आगे बाद में जाके तुम क्लोजिंग कर सकते थे उसकी, राइट। तो ये सही तरीका होता है स्टेटस मार्केटिंग करने का। सेकंड आता है टेक अबाउट योर सेल्फ अर्निंग एंड लाइफ प्रूफ। जब तुम अपनी लर्निंग, अपनी लाइफ इनकम दिखा रहे हो, तब तुम यहाँ पे अपना फेस वीडियो बना सकते हो। टीम फीडबैक बता रहे हो, तब तुम अपना फेस वीडियो बना सकते हो। ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग कर रहे हो, तब तुम अपना फेस वीडियो बना सकते हो। और ट्रेनिंग फीडबैक्स, फॉर एग्जांपल जैसे आज की ट्रेनिंग चल रही है, इस ट्रेनिंग का तुम अच्छे से फीडबैक अपना वीडियो बना सकते हो कि भाई आज हमने ये चीज सीखने को मिली, इस चीज में हमने ये सीखा, ये सीखा। अपना फीडबैक जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम अपना फेस वीडियो के थ्रू बना सकते हो, ताकि लोग तुम पे ट्रस्ट करें कि हाँ यार ये सामने वाला पर्सन जो है ना कुछ करता है यार, सामने वाला पर्सन जो कुछ सीखता है यार, ये सच में जेन्युइन है यार, ठीक है। तो रीजन क्या होता है, देखो यार जब तुम्हारे पास कोई कस्टमर आता है ना, ठीक है, तो वो पहले सबसे पहले कहाँ से कनेक्ट करता है, सबसे पहले वो आपसे कनेक्ट करता है, ना कि कंपनी से कनेक्ट करता है। जब वो आपसे कनेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो पहले वो देखते हैं कि अगर मैं किसी पर्सन को 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 15,000 रुपया दे रहा हूँ ना अपनी जेब से, तो सच में वो पर्सन जेन्युइन है कि नहीं है। अगर अपना फेस आप दिखाते हो तो वहां पे उसका ट्रस्ट लेवल बहुत जल्दी बिल्ड हो जाता है, ठीक है, जिसको नर्चरिंग प्रोसेस को कहते हैं। आई थिंक आपने सुना होगा नर्चरिंग प्रोसेस। कोई कस्टमर आपके पास आता है, ठीक है, और उसको एक नर्चर करने का प्रोसेस होता है। कोई भी पर्सन आते ही तुम्हें 10, 15, 20 हजार रुपए नहीं देता है, उसको प्रॉपर तरीके से तुम्हें नर्चर करना पड़ता है। तो वही चीज तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर जब तुम अपना फेस वीडियो बनाते हो, तो वो जो नर्चरिंग प्रोसेस है, मान लो किसी पर्सन को ट्रस्ट बिल्ड करवाने में तुम ना 20 दिन लगा दोगे, 1 महीना लगा दोगे, 2 महीने लगा दोगे, पर अगर तुम वहीं अपना फेस दिखाना स्टार्ट कर दोगे ना, राइट, तो जो 1 महीने वाला कस्टमर है ना वो 15 दिन के अंदर तुम्हारे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लेगा। ये इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, समझ लेना। अगर तुम अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कब रिजल्ट चाहिए, तुम चाहते हो कि तुम्हें जल्दी रिजल्ट मिले, तुम चाहते हो कि मैं जल्दी से ग्रो करूं, तो मेक श्योर अपना फेस वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है।
सेकंड आता है भाई, अब यहाँ पे टॉपिक्स कवर, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम स्टेटस लगा सकते हैं, बना सकते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं। पहला है कंपनी प्रूफ, कंपनी लीगल है कि नहीं है, इसके ऊपर तुम प्रॉपर तरीके से अपना फेस वीडियो बना सकते हो। मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पैसे आप दे दो। ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कैसे हैंडल करते हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियो ऐसी नहीं कि भाई जैसे तुम एक किसी कस्टमर की क्लोजिंग करते हो, उस टाइम पे मान लो किसी पर्सन ने बोला कि मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, ठीक है, आपके पास 10 कस्टमर ऐसे आ गए जिसने बोला कि मेरे पापा नहीं मान रहे, तो ऐसा नहीं कि जो ऑब्जेक्शन आंसर उस टाइम पे दे थे वही आंसर आपको यहाँ पे देना स्टेटस के थ्रू नहीं। यहाँ पे क्या होता है, जब भी तुम स्टेटस लगाते हो ना, तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है जिसने, रमेश नाम का एक लड़का है जिसने यहाँ पे 10,000 रुपए कमाया, ठीक है। अब रमेश को कंपनी जानती है, रमेश को आप जानते हो, तो जो कस्टमर है वो नहीं जानता है कि रमेश कौन है, कि रमेश ने 10,000 रुपए कहाँ से कमाया, नहीं वो नहीं जानते कोई नहीं, ठीक है। आई थिंक जिसकी वॉइस प्रॉब्लम हो रही है ना, वॉइस ब्रेक हो रही है अभी भी क्या, मुझे एक बार क्लियर कर दो यार, वॉइस एरर आ रहा है सर। मुझे लगता है जिसकी वॉइस क्लियर प्रॉब्लम है ना यार, वो अपने हेडफोन लगा लो, आई थिंक उनके ना दिक्कत हो रही है। ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो यार, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आ रहा है, ठीक है, मेरे मामा मेरे पापा नहीं मान रहे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास ना पैसा नहीं है, मेरा पैसा आप दे दो। अब यहाँ पे किस तरीके से तुम ये स्टोरी लगा सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें क्या बोला, मान लो कोई यहाँ पे पर्सन है रमेश, जिसने यहाँ पे 10,000 रुपए कमाया, कंपनी उसको जानती है, आप उसको जानते हो कि वो कैरीफिक्स के अंदर पर्सन है, राइट। पर जो आपका कस्टमर है वो उसके बारे में नहीं जानता है कि वो कौन है। वहां पे होती है स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लो वहां पे तुम अपना फेस वीडियो बनाते हो और वहां पे सामने वाले पर्सन को ये चीज बोलते हो कि यार मैं तुम्हें ना आज एक ऐसे पर्सन से मिलवाता हूँ, रुको यार, देखो यार, अब तुम ऐसे बोलते हो कि देखो यार मैं तुम्हें ना आज एक ऐसे पर्सन से मिलवाता हूँ जिस पर्सन ने जब अपनी जर्नी को स्टार्टअप किया था ना, तो उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। और जिस पर्सन ने अपनी जर्नी को स्टार्टअप किया था ना, उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास ऐसी, उसके घर में ऐसी कंडीशन थी भाई कि एक टाइम का खाना खा रहे हैं, दूसरे टाइम के बारे में सोचना पड़ रहा है। उसके पापा कहीं बाहर जाते थे, काम करते थे, राइट। और फिर कहीं ना कहीं जब उसके पास पैसा नहीं था तो उसने अपने दोस्तों से पैसों का जुगाड़ किया, दोस्तों से अपने पैसा मांगा, तब उसने अपनी जर्नी को स्टार्टअप किया। और आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार, जिस पर्सन के पास स्टार्टिंग में पैसा नहीं था ना, उसने पहले यहाँ पे प्रोसेस को समझा कि यहाँ पे स्किल्स कौन सी हैं, किन स्किल्स को सीख के वो यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उसका रिजल्ट क्या है, वो यहाँ पे कितना ग्रो कर रहा है, राइट। तो फिर क्या करते हो तुम, नेक्स्ट स्टोरी पे जाके उसकी अचीवमेंट दिखा देते हो। इस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर होती है, ध्यान रखना। ये तरीका होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर करने का, स्टेटस लगाने का। तुम सोचते हो कि यार जो कंपनी तुम्हें सेंड कर रही है वही तुम लोगे और वही तुम स्टेटस के अंदर लगा दोगे, नहीं यार, इस तरीके से ये सही तरीका नहीं है कि कंपनी से कोई स्टेटस आया वही तुमने लिया और वही जाके तुमने लगा दिया। पहले पहले तुमने एक प्रॉपर स्टोरी टेलिंग करो, लोगों को इमोशनली जाके कनेक्ट करो। मान लो किसी पर्सन की, तुम्हारे पास 10 लोग ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने बोला कि मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही, ये सारे लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब तुम क्या कर रहे हो, किसी एक पर्सन को उठा रहे हो, किसी का तुमने इनकम उठाई, किसी का तुमने फीडबैक उठाया, कंपनी इतने सारे फीडबैक देती है, राइट। अब वहां से तुमने किसी पर्सन को उठा दिया और अपनी मर्जी से स्टोरी बना दी। देखो जो तुम्हारे कस्टमर है, जो तुम्हारी लीड है ना, वो नहीं जानती उसको। तुम कुछ भी बोल सकते हो वहां पे कि भाई देखो मैं तुम्हें आज एक ऐसे पर्सन से मिलवाता हूँ जिस पर्सन ने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था ना, तो उसके पेरेंट्स उसको मना कर रहे थे, राइट। और उसने सेल्फ डिसीजन लिया, सेल्फ अपने ऊपर, कंपनी पे बिलीव किया, अपने ऊपर बिलीव किया। और आज तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई उसने यहाँ पे कितना ग्रो किया, कितना पैसा कमाया। जाओ और जाके नेक्स्ट स्टोरी चेक करो। जब तुम इस तरीके से स्टोरी स्टेटस करते हो ना, लोग तुम पे जल्दी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग ना अपने आप से रिलेट कर लेते हैं, हाँ यार मेरी भी तो ये प्रॉब्लम है, सेम मैं भी तो ऐसा ही हूँ, राइट। तो ये तरीके हैं ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग करने के। आई थिंक ये चीज कवर हो गई होगी तुम्हारी। सेकंड आता है कोर्सेज। अब कोर्सेज के बारे में समझते हैं यार। कोर्सेज देखो, कंपनी के बारे में तुम्हें एक चीज क्लियर करता हूँ।
अगर तुम कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अगर तुम काम कर रहे हो, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, अगर तुम्हें ये नहीं पता यूआई यूएक्स क्या है, ठीक है, अगर अगर तुम्हें ये नहीं पता कि भाई हमारी कंपनी के अंदर गूगल ऐड है, उसका फ्यूचर क्या है, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि अगर यहाँ पे फेसबुक ऐड तुम सीख जाते हो तो उसके थ्रू तुम क्या क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें अपनी कंपनी के कोर्सेज के बारे में जरा नॉलेज नहीं है, मैं बोलता हूँ तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल यार तुम अपने कोर्सेज के बारे में जानो, ठीक है, अपने कोर्सेज के बारे में जानो कि हमारे जो कोर्सेज हैं उनका बेनिफिट क्या है, उनका फ्यूचर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन यहाँ पे यूआई यूएक्स सीख लेता है तो उसका फ्यूचर क्या है, ठीक है, फिर ये स्किल्स कहाँ-कहाँ काम आती हैं, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ये होती है वैल्यूज। तुम जब बोलते हैं ना कि भाई कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करवाओ, तो जब तुम्हारे पास इन सब की नॉलेज होती है ना, तभी तुम कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करवा पाते हो। सेकंड आता है स्टूडेंट्स फीडबैक। तो स्टूडेंट फीडबैक में फेसबुक फीडबैक, व्हाट्सएप फीडबैक, लास्ट डे पे आउट फीडबैक, ये सब पे हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कोर्सेज के ऊपर। अब देखो एक चीज समझो, कोर्सेज के ऊपर तुम किस तरीके से अपनी वीडियोस बना सकते हो। जैसे कि तुमने यहाँ पे देख रहे हो यार कि कंपनी में ना बहुत सारी ऐसी टेस्टिमोनियल्स वीडियो बना के रखी हैं। ध्यान रखना, कंपनी ने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स वीडियो बना रखी हैं कोर्सेज के रिगार्डिंग। तुम इन सब वीडियोस को यूज कर सकते हो भाई एज ए कोर्सेज की वैल्यू बताने के लिए। सेकंड, तुम स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स यूज कर सकते हो कोर्सेज के लिए। कोर्सेज में ना जब तुम अपनी आईडी ओपन करते हो वहां पे एक चीज देखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना वहां पे कोर्सेज के रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन अपलोड कर रखे हैं कि मैंने इस कोर्स को कंप्लीट किया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग को कंप्लीट किया, मैंने यहाँ पे फेसबुक एड सीखी, मैंने यहाँ पे वीडियो एडिटिंग स्किल सीखी। उन सब टेस्टिमोनियल्स को तुम यूज कर सकते हो। सेकंड, तुम यहाँ पे ना वैल्यूज बता सकते हो कोर्सेज को। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग को मैं बोलता हूँ, अगर यहाँ पे मैं किसी को बताना चाहूँ डिजिटल मार्केटिंग, अगर तुम्हें पता है डिजिटल मार्केटिंग की इतनी डिमांड है ना भाई, अगर तुम यहाँ पे जाते हो नौकरी.com पे हो, नौकरी.com के ऊपर, तो वहां पे तुम देखोगे तो भाई 2.5 से 3 लाख वैकेंसीज इस टाइम पे खाली पड़ी हुई हैं। ये मार्केट में डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग की। और वहीं पे अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग जैसे बायजूस, अनअकैडमी, इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट के पास जाते हो तो वहाँ पे 2.5 से 3 लाख रुपए लग जाता है, ओनली एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के लिए। पर वहीं पे हमारी कंपनी आपको डिजिटल मार्केटिंग तो सिखाती ही सिखाती है, पर इसके साथ-साथ तुम्हें और भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ में वर्क करने का मौका मिलता है, राइट? तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, अपने स्टूडेंट्स अपने जो कोर्सेज़ हैं, उनकी तुम वैल्यूज़ सामने वाले पर्सन को बता सकते हो, ठीक है? सेकंड आता है तुम्हारा यहाँ पे स्टूडेंट्स फीडबैक में बात करूँ तो भाई फेसबुक फीडबैक, व्हाट्सएप फीडबैक, लास्ट डे पे आउट फीडबैक, इसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे, इसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि एक्चुअल में ये प्रॉपर गेम चेंजिंग है, ध्यान रखना, ठीक है? जो चीज़ मैं बोल रहा था कि मैग्नेट मार्केटिंग सच में लोग तुम पे कैसे जल्दी ट्रस्ट करेंगे, तो ये चीज़ वहाँ से शुरू होगी। पिंजरा तोड़ के उड़ जाना। वेट रुक जाओ भाई। वेट, अब यहाँ पे आता है व्हाट्सएप ऐप फीडबैक, ठीक है? सिंपल बात है, वॉइस वॉइस प्रॉब्लम है क्या सभी को यार? मुझे एक बार क्लियर कर दो, वॉइस नहीं आ रही क्या आपको? क्लियर है। आई थिंक जिसको प्रॉब्लम आ रही है उसके यहाँ पे सिग्नल की प्रॉब्लम है, या फिर आप मैंने आपको बोला ना आपको बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है तो अपने हेडफोन यूज कर लो यार, ठीक है? हेडफोन के थ्रू तुम्हें अच्छी से वॉइस आएगी। ओके फाइन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे व्हाट्सएप फीडबैक की बात करते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप फीडबैक में देखो एक चीज ध्यान रखो यार, तो पहले भी है क्या?
ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं फेसबुक स्टूडेंट फीडबैक। अब देखो सिंपल बात है, यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी तुम फेसबुक फीडबैक ये भी है भाई एक तरह की, जब तुम अपना फेसबुक में आई थिंक तुमने कम्युनिटी के ग्रुप को जॉइन कर रखा होगा, राइट? तो वहाँ पे एक चीज़ चेक करना यार, कि वहाँ पे ना कंपनी ने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने वहाँ पे फीडबैक दे रखा है, ठीक है? तो तुम इन फीडबैक को सच में यूज़ कर सकते हो अपने स्टोरी स्टेटस के लिए, ठीक है? अब सिंपल सी बात है, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी तुम स्टेटस वहाँ से ले रहे हो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखो, हुक इज़ वेरी इंपोर्टेंट। भाई जब भी तुम लगाओ स्टेटस, तो अच्छा सा हुक अपना बनाओ। सेकंड, हेडलाइन की मेन पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको हेडलाइन करो, ताकि सामने कस्टमर उसकी नज़र वहाँ तक जा सके, कि भाई एक्चुअल में तुम क्या बताना चाह रहे हो, क्या चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रहे हो, ठीक है? टेल अबाउट द पर्सन। यहाँ पे देखो सिंपल बात है, एक और चीज़ समझ लो कि यहाँ पे ना अगर मान लो कस्टमर ने अपने बारे में बता रखा है, अपनी स्टोरी बता रखी है कि मैं कौन था, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, तब तुम्हें वो नीड नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर अपने बारे में नहीं बता के रखा होता, तो वहाँ पे तुम कस्टमर के बारे में उसकी स्टोरी बता सकते हो कि भाई हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ इस कस्टमर के बारे में, ये कस्टमर ये था, इस कस्टमर अभी स्टडी कर रहा है, ये कौन-सी क्लास में पढ़ रहा है, इस क्लास में पढ़ने के बाद इस पर्सन ने यहाँ पे कितना टाइम पहले अपनी जर्नी को स्टार्टअप किया था और आज ये पर्सन यहाँ से इतना पैसा कमा चुका है। ठीक है? तो ये इस तरीके से तुम एक प्रॉपर तरीके से स्टोरी मार्केटिंग कर सकते हो। सेकंड आता है हाइड द अपलाइन नेम एंड यूजर आईडी। ध्यान रखना, एक चीज़ समझो, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या किया होता है यार कि जब भी वो फीडबैक देते हैं, तो उन्होंने अपनी आईडी बना मेंशन कर दी होती है, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दी होती है या फिर कहीं न कहीं उन्होंने वहाँ पे अपने अपलाइन का नाम मेंशन कर दिया होता है। तो ध्यान रखो यार, लोग ना तुम्हारे साथ कनेक्ट करते हैं। ध्यान रखो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तुम किसी का फीडबैक वहाँ पे लगा रहे हो ना, ठीक है? तो लोगों को ये लगना चाहिए कि भई हाँ यार, मैं अगर इस पर्सन से कनेक्ट कर रहा हूँ ना, तो सच में ये पर्सन मेरे को ग्रोथ दिलवा सकता है। और वहीं पे अगर तुमने क्या किया होगा, तुमने 10 स्टेटस ऐसे लगा दिए, जहाँ पे किसी ने बोला कि थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच ये, तो लोग समझ जाते हैं कि ये इसका स्टूडेंट नहीं है। ये इसके थ्रू ग्रो नहीं किया है, इसको किसी और पर्सन ने गाइड किया है, ठीक है? तो ध्यान रखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी अथॉरिटी बिल्ड हो, तुम चाहते हो कि लोग तुम पे ट्रस्ट करें ना, तो ध्यान रखो भाई, जब भी तुम्हारे यहाँ पे कोई स्टोरी स्टेटस आ रही है, वहाँ पे अपलाइन का नाम मेंशन है, तो उस अपलाइन के नेम को तुम हाइड भी कर सकते हो और बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए कि ऐसे स्टेटस तुम यूज़ ही ना करो। वही स्टेटस यूज़ करो जहाँ पे कैरेफिक्स के बारे में मेंशन है, जो कंपनी के फाउंडर है, को-फाउंडर है, उनका नाम मेंशन है, वो चल पड़ेगा। और किसी का अगर मान लो अपलाइन का नाम मेंशन कर रखा है, तो उसको तुम अवॉइड करो, ठीक है? बाकी अगर रही बात, तो तुम अपने तरीके से भी स्टोरी स्टेटस बना सकते हो, मैं तुम्हें आगे दिखा देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आता है व्हाट्सएप फीडबैक। एक चीज़ समझो यार, अगर तुम्हारी अच्छी खासी टीम है, तब तो तुम व्हाट्सएप फीडबैक तुम ले सकते हो अपनी टीम से कि भाई हाँ, तुम अपना मुझे फीडबैक दे दो, ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं न कहीं भाई जिनकी अभी टीम नहीं है, वो फ्रेशर है, ठीक है? वो क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे बेस्ट है भाई, कंपनी तुम्हें प्रोवाइड करवाती है व्हाट्सएप फीडबैक, जहाँ पे लोग अपनी अचीवमेंट बताते हैं। जैसे मान लो किसी ने पे आउट आया किसी का, तो वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से बता रहा है कि भाई मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे यहाँ ऐसे-ऐसे मैंने अपनी जर्नी को स्टार्टअप किया था और आज मैं यहाँ पे इतना ग्रो करके इतना पैसा कमा गई। तो तुम उस टाइप के व्हाट्सएप फीडबैक को यूज़ कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें और बेस्ट रिजल्ट मिले, ठीक है? तो हो सके तो तुम अपना खुद का बनाओ, कंपनी का ना लो, अपना खुद का बनाओ। अपना खुद का बनाओगे, उससे फ़ायदा क्या होता है? ऐसे तुम एक चीज़ समझो, यहाँ पे पीछे देख सकते हो, पीछे ना मेरी पिक्चर लगी हुई है। ठीक है? पीछे मेरी पिक्चर लगी हुई है। इससे क्या होता है कि सामने वाले बंदे को ना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ यार, हो सकता है क्या पता इसकी टीम का बंदा हो यार। हो सकता है ये इसी की टीम का ग्रुप हो जहाँ पे यहाँ पे लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। सेकंड, हाइड द अपलाइन नेम, वो भी सेम टू सेम है। बाकी कॉल टू एक्शन और यहाँ पे स्टोरी टेलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर इस चीज़ में अगर मान लो तुम अगर वीडियो बना रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वीडियो बना रहे हो और वीडियो बनाने के बाद तुम कहीं न कहीं वहाँ पे उसके बारे में बता रहे हो, तब तुम्हें एक स्टोरी टेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तब बस तुम्हें मेन पॉइंट्स को हेडलाइन करना है और वहीं पे अगर वीडियो नहीं बना पा रहे हो, तो तुम क्या कर सकते हो, उसकी स्टोरी प्रॉपर तरीके से वहाँ पे लिख सकते हो। जैसे शी इज़ हाउसवाइफ, लिटरली इफ शी कैन डू दिस, यू कैन आल्सो डू दिस। यहाँ पे इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको यहाँ पे तुमने मेंशन कर दिया। कॉल टू एक्शन बताना बहुत ज़रूरी है। फिर आप देखो, एक और चीज़ समझो, जो चीज़ तुम बेचना चाहते हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास ना यहाँ सर बड़े पैकेज से कोई पर्सन स्टार्टअप नहीं करता। कोई लेगेसी से, कोई
इन्फिनिटी पैकेज स्टार्टअप नहीं करता, कोई प्राइम पैकेज स्टार्टअप नहीं करता, हर कोई पर्सन यहाँ पे बेसिक से स्टार्टअप करता है, हर कोई पर्सन स्टैंडर्ड पैकेज स्टार्टअप करता है। अब यहाँ पे एक चीज होती है भाई, जो दिखाते हो वो बिकता है। मान लो अगर तुम ना अपने स्टोरी स्टेटस के ऊपर ना हर बार ये चीज बोल रहे हो कि पावर ऑफ इन्फिनिटी पैकेज के अंदर भाई ये स्किल्स है, जिस स्किल्स के थ्रू ये पर्सन इतना पैसा कमा रहा है। एक इसी पैकेज के अंदर भाई ये स्किल्स, इतनी स्किल सिखाए सीखने को मिलती है, इन स्किल्स को सीख के ये पर्सन इतना ग्रो कर रहा है। जिस पैकेज को तुम बार बार मेंशन करोगे ना, वो ही पैकेज जो तुम्हारे कस्टमर है उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ, अगर मुझे स्टार्टअप करना है तो इसी पैकेज से स्टार्टअप करना है, क्योंकि इस पैकेज के थ्रू बहुत सारे लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं, राइट? तुम ये सब चीजें इग्नोर करते हो, बताते नहीं हो अपने कस्टमर्स को कि भाई हाँ, यही पैकेज है, इसी पैकेज के थ्रू यहाँ पे तुम ग्रो कर सकते हो। यही पैकेज है जिसके थ्रू भाई तुम चाहो तो यहाँ पे 10 दिन के अंदर इनकम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, 2 दिन पहले काम स्टार्टअप किया था एंड नाउ स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। सिंपल सी बात है। जैसे पर्सनली किसी ने फीडबैक दे रखा है, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पे तो उसने कहीं मेंशन नहीं किया है कि भाई मैंने 2 दिन पहले स्टार्टअप किया था कि नहीं किया था। बस इसने यहाँ पे सिंगल डे की इनकम डाली और यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से लिख दिया भाई हाँ, इसने 2 दिन पहले अपने यहाँ पे अपनी जर्नी को स्टार्टअप किया था, अभी यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से यहाँ से अर्निंग कर रहा है, ठीक है? कैरियर फिक्स तुम्हें बेस्ट सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। बाकी बोला था ना, जो टीम में आएगा वो पैसा कमाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइंस है भाई, इनको बोल सकते हो। जैसे टीम ग्रोथ ऑफ, तो अपना नाम लिख सकते हो, टीम ग्रोथ। फिर सिंपल सी बात है, ये सारे सारे तुम ना अपने पॉइंट्स नोट कर लो भाई, इस टाइप के तुम स्टोरी स्टेटस अपनी लगा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, अब तुम्हारी जो स्टोरी स्टेटस है ना वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जेन्युइन, वो जेन्युइन दिखनी चाहिए। ये नहीं दिखनी चाहिए कि भाई मान लो तुमने किसी और ने स्टेटस लगाया था, वो ही स्टेटस तुमने कॉपी कर लिया, वो ही स्टेटस का तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब वो बहुत वो आ रहा है, धुंधला आ रहा है, ठीक है, ब्लर आ रहा है, ठीक है? तो अगर तुम उसको यूज करोगे ना, सामने वाला बंदा समझ जाएगा यार, इसने कहीं और से ही ये स्टेटस उठा के रखा है और यहाँ पे अपनी स्टोरी के ऊपर लगा दिया है, ठीक है? तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। सेकंड आता है तुम्हारा यहाँ पे फीडबैक विद लास्ट डे पे आउट। अब देखो सिंपल बात है, एक चीज समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। मान लो तुम बोलते हो ना, सर मेरे पास ना कोई फीडबैक नहीं है सर, मेरे पास कोई टीम नहीं है सर, मैं कैसे यहाँ पे इनकम दिखा सकता हूँ, मैं कैसे यहाँ पे सर लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करवा सकता हूँ कि सच में मेरे साथ जो बंदा आएगा वो यहाँ पे पैसा कमाएगा कमाएगा। अब यहाँ पे जब तुम ना, एक तो कंपनी के डैशबोर्ड के अंदर भी तुम्हें मिल जाता है, सारे सारे ऐसे डैशबोर्ड मिल जाते हैं। सेकंड, तुम जिस ग्रुप के अंदर, कंपनी के ग्रुप के अंदर ऐड हो ना यार, राइट, वहां पे बहुत सारे लोग ना डेली ये सेंड करते रहते हैं कि आज की मेरी सिंगल डे की इनकम इतनी हो गई, आज की मैंने इतना पैसा कमा लिया, आज का मैंने इतना पैसा कमा लिया, मेरी पहली इनकम होगी, मेरी दूसरी इनकम होगी। वहां पे वो अपनी अचीवमेंट के साथ डालते हैं। मान लो किसी ने डाल के रखे, थैंक यू सो मच दिस सर, इस सर की वजह से मैं यहाँ पे इतना ग्रो करके, इस सर की वजह से मैं इतना ग्रो कर गया। पहली बात है, तुम उसको यूज तो कर नहीं सकते क्योंकि वहां पे किसी और का नाम मेंशन है, राइट? पर तुम क्या कर सकते हो, तुम उसका ये जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो ना भाई, डैशबोर्ड को जो पिक्चर है उसको तो सेव कर सकते हो ना। अब तुमने क्या किया, वही डैशबोर्ड के पिक्चर को उठाया और तुमने एक प्रॉपर अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग कर दी कि देखो यार, मैं तुम्हें ना गोपाल से मिलवाता हूँ। इसने जब अपनी जर्नी को स्टार्टअप किया था, इसके पास पैसों की दिक्कत थी, इसने जब अपनी जर्नी को स्टार्टअप किया था, इसके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। इस तरीके से लिख सकते हो भाई, प्रॉपर स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। और जब आज तुम्हारे सामने रिजल्ट है भाई, विद इन 10 दिन के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करने के बाद इस पर्सन ने यहाँ पे इतना ग्रो कर लिया। दैट्स इट। तुम इस तरीके से भी अपनी स्टोरी मार्केटिंग कर सकते हो। तुम्हें नीड नहीं है भाई कि तुम्हारे पास कोई, मान लो कोई तुम्हें, तुम्हारी टीम नहीं है, तुम्हारे पास कोई लोग नहीं है जो तुम्हें फीडबैक दे सकते हैं, तो सिंपल है, तुम अपने तरीके से भी बता सकते हो भाई। अगर तुम इस तरीके से भी करते हो ना, तब भी लोग तुम पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हो भाई। रियलिटी में इसके साथ साथ में लोग, और लास्ट में तुम एक और लाइन लिख देते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी तुम्हारा नाम है, टीम ग्रोथ ऑफ साहिल, टीम ग्रोथ ऑफ मुकेश, टीम ग्रोथ ऑफ अर्चना, इस तरीके से तुम कुछ भी नाम लिख देते हो। अब किसी को क्या पता यार वो तुम्हारी टीम से एक नहीं है, सबको तो यही लगेगा ना भाई, यहाँ ये तो इसी की टीम का पर्सन है जो यहाँ पे ग्रो कर रहा है यार, यहाँ पे इसने स्टेटस लगा के रखा है यार, ठीक है? तो मेक श्योर तुम ये सब चीजों को अपने स्टोरी स्टेटस के थ्रू दिखा सकते हो, ठीक है? और सबसे बेस्ट रिजल्ट तुम्हें चाहिए तो स्टोरी टेलिंग कर लो भाई। बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ऐसे डैशबोर्ड उठाओ और डैशबोर्ड के थ्रू प्रॉपर एक तरीके से स्टोरी टेलिंग कर दो कि भाई मैं तुम्हें
बताता हूँ इस पर्सन से, ये पर्सन की ये स्टोरी थी, जब इसने अपनी जर्नी को स्टार्टअप किया था, तो इसको ये प्रॉब्लम थी, पर इसने प्रॉपर स्किल्स को सीखा, इसने यहाँ पे लेगेसी पैकेज से स्टार्टअप किया और इन स्किल्स को सीखा और इन स्किल्स को सीख के विदिन 10 डेज़ के अंदर, विदिन 15 डेज़ के अंदर उसने यहाँ पे इतना पैसा कमा लिया। ठीक है, गॉट इट? ये हो गया। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर होगा? यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, ओके, फाइन, ठीक है, ठीक है। ओके, फाइन, ठीक है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टोरी के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट समझते हैं भाई। देखो यार, अब नेक्स्ट हम समझते हैं भाई सेल्फ अर्निंग। देखो सेल्फ अर्निंग किस तरीके से हमें दिखानी चाहिए, किस तरीके से नहीं दिखानी चाहिए, इसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से बात करते हैं। पहले मुझे एक बात क्लियर कर दो यार, तुम्हें ना मेरी वॉइस आ रही होगी। ओके, फाइन, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना ये वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा, तुम ना इस तरीके से ही अपना स्टोरी स्टेटस लगा सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। सो मेक श्योर जब भी तुम ना अपना इनकम दिखा रहे हो, तो इनकम प्रॉपर तरीके से लाइव इनकम दिखाओ भाई। हो सके तुम बैंक अकाउंट का भी डिटेल दिखा दो कि भाई देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ जो हम पैसा कमाते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में आता है कि नहीं आता है। लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी तुम एक सेल्फ वीडियो बना सकते हो। सेकंड, एक और चीज तुम क्या कर सकते हो, तुम ना अपने कोर्सेज ओपन कर सकते हो, तुम अपने कोर्सेज ओपन कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये जितने भी कोर्सेज तुम यहाँ पे सीखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये देखो। यार देख सकते हो कितना प्यारा कंपनी का डैशबोर्ड है। यहाँ पे तुम्हें कितनी सारी इमेजिंग स्किल्स सीखने को मिलती हैं, जिन स्किल्स को सीख के तुम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। अब मैं मेन बात करता हूँ। देखो कल मैंने 2 घंटे काम किया था यहाँ पे, तो मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि 2 घंटे के अंदर मैंने यहाँ पे कितना इनकम जनरेट कर ली। देख सकते हो मैंने कहीं ना कहीं एक सिंगल डे का मात्र 2 घंटे काम करके 4,290 रुपए कमा लिया। यहाँ यार देख सकते हो कितना। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। इस तरीके से तुम ना भाई अपनी स्टोरी स्टेटस कर सकते हो, जहां पे तुम लोगों को बता सकते हो कि देखो यार मैं तुम्हें दिखाता हूँ जितनी भी स्किल्स यहाँ पे तुम्हें सीखने को मिलती है ना, इन स्किल्स के थ्रू तुम कितना ग्रो कर सकते हो, कितना तुम पैसा कमा सकते हो। आज मैं तुम्हें लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। तो यही सब चीजें तुम अपनी स्टोरी स्टेटस के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। सेकंड आता है भाई, तुम एक प्रॉपर तरीके से जो तुम्हारा डैशबोर्ड है, ठीक है, डैशबोर्ड का जब तुमने इनकम किया, उस डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके, उस डैशबोर्ड का तुम कहीं रिकॉर्डिंग करके, पीछे बैकग्राउंड में अच्छा सा म्यूजिक लगा के, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो अच्छी बात है, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा बैकग्राउंड है घर के अंदर, तो वो चीज तुम करके ना एक एस्थेटिक लुक के साथ ना, तुम वहां पे अपना डैशबोर्ड के थ्रू भी ऐसे एक फोन के थ्रू रिकॉर्डिंग करके दूसरे फोन से तुम दिखा भी सकते हो। ये भी एक सही तरीका होता है भाई, प्रॉपर तरीके से। किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी साथ हो। ठीक है, इस तरीके से तुम यहाँ पे स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हो अपने लाइव प्रूफ के साथ, ठीक है। सेकंड आता है तुम्हारा यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम देख सकते हो कि तुम देख सकते हो कि वेट। अब सबसे बड़ी बात है यार ऑफर डेज के अंदर, देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग ना जब ऑफर टाइम आता है ना, तो वहां पे वो गलती क्या करते हैं, एक गलती करते हैं कि यार वो ना जब भी स्टोरी स्टेटस लगाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ना, जैसे मान लो कंपनी की तरफ से कोई ऑफर वीडियोस आया तो वो सीधा लेंगे और सीधा उसी को उठा के डाल देंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बेस्ट रिजल्ट मिले, तो उसके लिए पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना पहले, सबसे पहले भाई फीडबैक दिखाओ, स्टूडेंट्स की फीडबैक दिखाओ। तुम कहीं ना कहीं जो यहाँ पे लोगों की अचीवमेंट है वो तुम दिखाओ, तुम्हारी अगर अपनी खुद की इनकम हो चुकी है वो चीज दिखाओ। फिर उसके बाद तुम क्या करो, बेस्ट रिजल्ट के लिए भाई तुम अपना फेस वीडियो बना के वहां पे ऑफर डेज के एक प्रॉपर तरीके से स्टोरी स्टेटस लगाओ भाई,
ठीक है? कंपनी जो तुम्हें सेंड करी वो अच्छी बात है भाई। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बेस्ट रिजल्ट मिले, तो भाई तुम्हें उसके लिए खुद की वीडियो बनानी पड़ेगी। खुद की वीडियो बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो खुद की वीडियो बनाओगे तो वहाँ पे तुम एक अर्जेंसी बना सकते हो कि देखो मेरे पास ना ओनली 5 ही स्लॉट हैं। 5 ही स्लॉट हैं। अगर तुम कहीं न कहीं आज स्टार्टअप करना चाहते हो, इस ऑफर का बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो जल्दी से मुझे टाइप कर दो, जल्दी से मुझे ऑफर टाइप कर दो, मैं तुम्हें ये स्लॉट प्रोवाइड करवा दूँगा, राइट? तो वहाँ पे क्या होता है जब तुम अपनी खुद की फेस वीडियो बनाते हो, तो वहाँ पे तुम एक प्रॉपर तरीके से अर्जेंसी वीडियो बना सकते हो, ठीक है? और जब भी तुम्हारे पास ऐसी कंपनी बहुत सारे स्क्रीनशॉट सेंड करती है कि भई हाँ, इसकी पेमेंट डन हो गई, उसकी पेमेंट डन हो गई, तो वहाँ पे तुम उन सब स्क्रीनशॉट को एज़ ए स्लॉट बुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो कि भाई एक स्लॉट बुक, सेकंड स्लॉट बुक, थर्ड स्लॉट बुक, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है कि अर्जेंसी बिल्ड होती है, जिससे जो पर्सन स्टार्टअप करने वाला होता है ना, सोचता है शिट यार मेरा कहीं मेरे हाथ से ऑफर ना चले जाए, राइट? तो वो पर्सन क्या करता है, तुम्हारे साथ जल्दी स्टार्टअप कर लेता है, ठीक है? तो सारे के सारे स्टेटस फॉर्मूला तुम यूज़ कर सकते हो अपना जब स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग तुम करते हो जब तुम्हारे पास ऑफर आते हैं। ऑफर टाइम पे अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बेस्ट रिजल्ट मिले ना, तो पहले क्या करना है तुम्हें स्टूडेंट फीडबैक दिखानी है और अर्निंग दिखानी है, ठीक है? तब जाके तुम्हें जो कंपनी का ऑफर है वो दिखाना है ताकि किसी पर्सन को तुम ना पहले जैसे होता है ना लोहा गर्म किया जाता है, फिर उसके ऊपर हथौड़ा मारा जाता है। सेम टू सेम वही चीज़ तुम यहाँ पे करोगे। पहले तुम क्या करोगे स्टोरी स्टूडेंट की फेसबुक उसकी स्टूडेंट की फीडबैक दिखाओगे, सेल्फ अर्निंग अपनी दिखाओगे, फिर उसके बाद अगर तुम स्टेटस लगाते हो ऑफर का, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट करने के, ठीक है? और सेकंड तुम्हें हमेशा जब भी ऑफर आते हैं तो भाई तुम्हें स्लॉट अपने निकालने हैं कि भाई मेरे पास ओनली 5 ही स्लॉट हैं, मेरे पास ओनली 10 ही स्लॉट हैं, राइट? तो उसके लिए तुम्हें खुद की फेस वीडियो बनानी पड़ेगी तभी ये सब चीज़ हो पाएगी, ठीक है? अब सेकंड आता है भाई यहाँ पे कि तुम तो देख क्या आप सकते हो कि जानते हो कैरियर कि फिक्स की कई तरफ लोग ऐड वेट कि तुम तो देख क्या आप सकते हो कि जानते हो कैरियर कि फिक्स की कई तरफ लोग एड स्पेशलिस्ट देखो, अब यहाँ पे कोर्सेज़ एंड ट्रेनिंग्स अब यहाँ पे देखो एक सिंपल सी बात है, अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम्हें ना बेस्ट रिजल्ट मिले, जैसे अभी जो ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है? अभी जो ट्रेनिंग चल रही है, इसके ऊपर तुम क्या बोल सकते हो भाई यहाँ पे तुम ना अपनी फेस वीडियो बना सकते हो, यहाँ पे तुम ये बता सकते हो देखो रात के कहीं न कहीं 9 से 10 बज रहे हैं और यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्किल्स को सीख रहे हैं। कैलिफिक्स एक लौता ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो तुम्हें प्रॉपर स्किल्स प्रोवाइड करवाता है, प्रॉपर तरीके से तुम्हें वो गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है, जिसके जिसके थ्रू तुम यहाँ पे लाइफ में ग्रो कर सकते हो, राइट? तो इस तरीके से तुम अपनी एक सेल्फ फेस वीडियो बना सकते हो। सेकंड तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई जो कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ के डेमो वीडियोज़ याद रखना जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं ना, उनके डेमो वीडियोज़ हैं। कभी कभी भी तुमने अगर अपने कोर्सेज़ ओपन किए होंगे, तो वहाँ पे तुम्हें ना एक डेमो वीडियोज़ दिखी होगी। तो उस डेमो वीडियोज़ को तुम भाई एज़ ए कंपनी में ना कंपनी के कोर्सेज़ की वैल्यू के थ्रू वहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। ठीक है? कि हमारी कंपनी के अंदर जो कोर्सेज़ हैं, उनके अंदर क्या-क्या सीखने को मिलता है। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के लिए रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लैपटॉप में वो चीज़ ओपन कर सकते हो, तब रिकॉर्डिंग कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ताकि तुम्हें बेस्ट एक्सपीरियंस मिले और वही चीज़ तुम कस्टमर को बता सको कि भई हाँ, जो हमारे कोर्सेज़ हैं, उनके अंदर तुम्हें क्या-क्या सीखने को मिलता है, ठीक है? ऑलवेज़ प्रमोट द स्किल्स एंड सपोर्ट सिस्टम ध्यान रखना, ठीक है? इट्स द गेम चेंजिंग। फर्स्ट लर्न एनी स्किल्स एंड मेक द रिव्यू वीडियो। अगर तुम चाहते हो भाई, सच में तुम्हें बेस्ट रिजल्ट मिले ना, मान लो तुम यहाँ पे आते हो और यहाँ पे कोई भी स्किल सीख रहे हो, ठीक है? मैं मान लो तुमने यहाँ पे फेसबुक एड्स सीख ली। अब फेसबुक एड्स सीखने के बाद तुम क्या करते हो, तुमने अपनी रिव्यू वीडियो बना दी कि भाई मैंने यहाँ पे कंपनी के थ्रू आया था, टेलीफिक्स में अपनी जर्नी को स्टार्टअप किया था और मैंने इस कोर्स को कंप्लीट किया। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मुझे ये सीखने को मिला, ये सीखने को मिला। थैंक यू सो मच टेलीफिक्स। अब यही चीज़ तुमने बना दी और वही चीज़ तुमने क्या किया ग्रुप के अंदर डाल दी। अब वो तुम्हारी वीडियो हर कोई बंदा यूज़ कर रहा है और इसी तरीके से हर कोई पर्सन करने लग पड़ता है। हर कोई पर्सन कंपनी की जो कोर्सेज़ हैं, उनकी एक फीडबैक बना के सेंड करने लग पड़ता है। तो भाई तुम सबकी हेल्प हो जाएगी वहाँ पे प्रमोशन करने के लिए। कि हाँ, जो सच में यहाँ पे पर्सन है, सच में कहीं न कहीं जो कंपनी के कोर्सेज़ हैं, उनके अंदर इतनी वैल्यू सीखने को मिलती है जिसके थ्रू यहाँ पे तुम ग्रो कर सकते हो। ठीक है? ये हो गया तुम्हारा कोर्सेज़ एंड ट्रेनिंग्स को कैसे तुम्हें रिप्रेज़ेंट करना है, कैसे तुम्हें बताना है। आई थिंक तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है? सेकंड आता है एवरग्रीन स्टेटस। एवरग्रीन स्टेटस में कौन-कौन से होते हैं भाई? क्यूएनए होते हैं, कंपनी प्रूफ होते हैं, कॉल टू एक्शन होते हैं, जॉइनिंग प्रोसेस होता है, कोर्सेज़ प्राइस होते हैं। जैसे क्यूएनए में क्या मैं यहाँ पे पैसा कमा पाऊँगा? क्या कंपनी लीगल है कि नहीं है? क्या यहाँ पे मेरी 18 साल एज है? क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? राइट? तो इस तरीके से क्यूएनए क्वेश्चन आंसरिंग के
बहुत सारे एवरग्रीन स्टेटस होते हैं। ये चीज़ तुम्हें ना कंपनी की जो डैशबोर्ड है, वहाँ पे भी तुम्हें दिख जाएँगे, ठीक है? कि कंपनी लीगल है कि नहीं है। फिर कंपनी के प्रूफ, जो कंपनी की लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, वो तुम एवरग्रीन स्टेटस है, इनको तुम जब मर्ज़ी लगा सकते हो। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन मान लो बहुत सारे ऐसे पोस्टर बने होते हैं जहाँ पे तुम कॉल टू एक्शन के पोस्टर तुम यूज़ कर सकते हो। जॉइनिंग प्रोसेस, किसी पर्सन को तुमने जॉइन करवाया, वो तुम स्टेटस वहाँ पे लगा सकते हो। कोर्सेज़ प्राइसेज़, फॉर एग्ज़ाम्पल कैरियरफिक्स के अंदर जितने भी अलग-अलग कोर्सेज़ हैं, उनके तुम्हें कई बार ग्रुप्स के अंदर ऐसे पोस्टर आते हैं, जैसे मान लो इन्फिनिटी पैकेज है। इन्फिनिटी पैकेज के अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ सीखने को मिलते हैं, उनका एक्चुअल प्राइस क्या है और मेरा कूपन कोड यूज़ करने के बाद उसका एक्चुअल प्राइस क्या है। इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज़ के प्राइजेज़ के पोस्टर होते हैं, उनको भी तुम यूज़ कर सकते हो। ये सारे के सारे एवरग्रीन स्टेटस होते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है तुम्हारा लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल में भाई तुम अपना कभी तुम रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कभी तुम घूमने-फिरने जा रहे हो, तो तुम वहाँ का अपना लाइफ़स्टाइल दिखा सकते हो। मैटर ये नहीं करता कि तुम्हारे पास भाई पैसा है तभी तुम सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, राइट? तुम वहाँ की भी लाइफ़स्टाइल दिखा सकते हो यार, कि मैं अभी देखो जैसे मान लो कोई पर्सन है जो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो वहाँ पे भी वो दिखा सकता है कि आज मैं स्कूल गया था, कॉलेज गया था और मान लो जब तुम ये सब चीज़ें दिखाते हो ना, तो लोग तुमसे रिलेट कर जाते हैं कि भाई ये भी तो मेरी तरह ही है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है, जो स्टूडेंट है, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन-सी होगी? वो भी स्टूडेंट होंगे, राइट? और जब कहीं न कहीं तुम इस तरीके से काम करते हो ना, अपनी सही टारगेट ऑडियंस के ऊपर काम करते हो, ठीक है? मान लो कोई हाउसवाइफ है, वो अपनी डेली लाइफ़स्टाइल दिखा रही है कि भई हाँ, देखो आज मैंने ये काम किया, मैंने आज घर का काम किया, ये काम किया, वो काम किया। वो प्रॉपर लाइफ़स्टाइल दिखा रही है अपनी, ठीक है? फिर उसके बाद वो शाम को बोल रही है कि भई आज मैंने ओनली 2 आवर काम किया था और 2 आवर काम करके मैंने आज ₹10,000 कमा लिया। सोचो, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे जो कस्टमर्स होंगे, लीड्स होंगी, राइट? वो भी एक हाउसवाइफ होगी। समझ जाएगी, हाँ यार, मैं भी तो सेम ही हूँ यार, मैं भी तो वही काम करती हूँ जो ये काम करती है। पर यार इसने ₹10,000 कमा लिए, कैसे कमा लिए? मैं पूछती हूँ इससे, राइट? तो जब तुम अपनी लाइफ़स्टाइल दिखाते हो ना, लाइफ़स्टाइल दिखा के ना लोग तुमसे रिलेट करने लग पड़ते हैं कि भई हाँ यार, ये भी तो मेरी तरह ही है, ये भी तो स्टूडेंट है, ये स्कूल गया था, कॉलेज गया था आज यार। और शाम को इसने क्या स्टेटस लगा दिया कि मैंने ओनली 2 टू 3 आवर्स यहाँ पे वर्क किया और यहाँ पे मैंने इतना पैसा कमा लिया। जिससे क्या होता है लोग तुम पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है? अगर तुम जिमिंग करते हो, ट्रैवलिंग करते हो तो ये सब कुछ तुम अपने लाइफ़स्टाइल में दिखा सकते हो, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यही था आज की ट्रेनिंग भाई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे लगता है थोड़ा-सा ना कहीं न कहीं नेटवर्क की इश्यू की वजह से ना आई थिंक थोड़ा ग्लिच हो रहा था, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, ठीक है? उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है? बाकी कोई ना दोबारा से अगर कभी हुआ तो मुझे भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि यार वॉइस थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। सो वही रीज़न था, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि आज की ट्रेनिंग्स के अंदर तुम्हें क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला? ओके फाइन ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। किसी और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो यार, बाकी फिर हम क्लियर करते हैं, इस सेशन को एंड करते हैं। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, डेफ़िनेटली तुम इसको रीच कर सकते हो यार और कहीं न कहीं बता सकते हो कि तुम्हें क्या लगा, क्या नहीं लगा। मैं चाहता हूँ कि जो तुम आज सीखे हो, वही चीज़ तुम अगर तुम बोल के बनाते हो, तुम कहीं न कहीं सामने आके बोलते हो कि भई आज हमने कहीं न कहीं ये चीज़ सीखी, कि कैसे हम स्टोरी स्टेटस के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, स्टोरी स्टेटस के थ्रू कैसे पैसा कमा सकते हैं। सच में आज हमें ये स्किल सीखने को मिली, तो मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास ना 10 कस्टमर खुद आ जाएँगे, बोलेंगे कि मुझे बताओ यार कैसे स्टोरी स्टेटस लगा के पैसा कमा सकते हैं। राइट? और बाकी रही बात मुझे मेंशन करना डेफिनिटली अगर मुझे अच्छा लगा डेफिनिटली मैं उसको टैग भी करूँगा, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट यार। मुझे बता दो किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, बाकी तो किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग है। जिसकी इनकम नहीं हुई है वो प्रूफ मैटर नहीं करता कि उसको अपनी इनकम दिखानी है, ठीक है? वो यहाँ पे कंपनी के टेस्टिमोनियल्स दिखा सकता है, कंपनी के फीडबैक्स दिखा सकता है, वहाँ से भी उसको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे पूछिए, जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो।
नहीं तो फिर मैं मीटिंग को खत्म कर रहा हूँ। मैंने बोला तो बोला जिसकी अर्निंग नहीं हुई, देखो चीज समझो, मैं तुम्हें ना एक साइकोलॉजी देता हूँ, समझो इस चीज को। जैसे मान लो कि तुम अभी स्टूडेंट हो, जितने भी हो यहाँ पे, जितने मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है। जब भी तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हो, ठीक है, मान लो हर किसी पर्सन ने यहाँ पे +2 कंप्लीट की। +2 कंप्लीट करने के बाद ना वो क्या करता है, कॉलेज बाहर सर्च करता है, या फिर वो कहीं ना कहीं बीटेक कॉलेज देखेगा, कुछ करेगा, ठीक है। जब वो बीटेक कॉलेज देखता है ना, तो सबसे पहले वो क्या करता है, वहां पे जाता है, वो देखता है स्टूडेंट्स कि भाई इस कॉलेज में प्लेसमेंट कैसी है, इस कॉलेज के थ्रू लोग कितना ग्रो कर रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ किस कंपनी में क्या पैकेज लग रहा है, ठीक है। इस कंपनी का जो कैंपस है वो कैसा है, इस जो कॉलेज है इसकी फैसिलिटी कैसी है, ठीक है। वो सब कुछ वहां पे तुम देखते हो किसी कॉलेज के अंदर जाके, ठीक है। कभी भी तुम जाके ना ये चीज नहीं देखते हो कि भाई उसकी टीचर की सैलरी कितनी है, वहां पे जो टीचर पढ़ाने वाला है वो कितना पैसा कमाता है। कभी तुम ये नहीं देखते हो, राइट। तुम हमेशा क्या देखते हो कि भाई जो हमारे कॉलेज, इस कॉलेज में जो पर्सन यहाँ पे पास आउट हो रहे हैं, उनका यहाँ पे मतलब पैकेज कितने का लग रहा है, ठीक है। उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे हो रही है, कंपनी के अंदर फैसिलिटी कैसे है। तो वही चीज यहाँ पे मैटर करती है भाई, ये भी एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। जब तुम यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे तुम अपने स्टूडेंट्स के फीडबैक दिखा सकते हो कि देखो यार यहाँ पे ये स्टूडेंट है, ये पर्सन यहाँ पे इतना ग्रो कर रहा है, ये पर्सन यहाँ पे इतना ग्रो कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। और अगर तुम हॉट मार्केट के ऊपर काम करोगे तो तुम्हें जल्दी और अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। ओके, आई थिंक सबके क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। आप लिख के बता दो, जो भी कोई क्वेश्चन है लिख के बता दो। हाँ, स्टेटस लगाने पड़ेंगे। बिना लीड्स के पैसा नहीं आता भाई। बिना लीड के अगर तुमको यहाँ पे आते हो, कोई कोर्स को कंप्लीट करते हो, तभी तुम पैसा कमा सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक हम इसी मीटिंग को यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप जल्दी दोबारा मिलेंगे अच्छी एनर्जी के साथ। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।